गट्ठर लाते थे, एक पहले डाल देते थे, फिर दूसरा लेकर के आते थे, शाम हो जाती थी। तो बहुत दिनों तक ऐसे ही लगे रहे, लेकिन किंतु परंतु नहीं किया। ये नहीं कहा कि गुरु महाराज ने मुझे ऐसी कैसी सेवा दे दी, क्योंकि वो जान गए थे कि असली जो लक्ष्य है वो तो आत्म कल्याण है, और वो करने वाला यही है, और इन्हीं के पास खजाना और दौलत है, इनके अलावा किसी के पास है नहीं। देने वाला दाता स्वयं ही अगर मुझे मिल गया हो तो मुझे क्या चाहिए? मुझे कुछ नहीं चाहिए। अगर सारे जहां का संसार का बादशाह खुद रचता रचनाकार अगर मेरी झोली में अगर मुझे मिल गया, मुझ पर प्रसन्न और मुझ पर राजी और मेरे ऊपर अगर दयालु हो गया, तो मुझे और क्या चाहिए? लेकिन है गुरु महाराज एक चीज जरूर मांगता हूँ। कौन सी मांगता हूँ? कि है गुरु महाराज जैसे मेरी परीक्षा ली है, तो महाराज ने कहा कि तुम बड़े सौभाग्यशाली हो। कैसे सौभाग्यशाली हो? इससे पहले अगर आते तो 4 जन्म लेना पड़ता इस गति को प्राप्त करने के लिए। उससे थोड़ा बाद में आते तो ये होता कि तुम्हारी परीक्षा ली जाती, जैसे शाह इब्राहिम की ली, बलक बुखारी बादशाह की सेवा ली, इतनी परीक्षा ली जाती। उससे थोड़ा बाद में आते तो जो आपने कभी गुरु महाराज के सत्संग में सुना होगा, कौन सा सुना आपने? कि जिन्होंने जो है जमींदार थे, और जमींदार होने के बाद उन्होंने जो है गुरु महाराज की संगति की, उनके शरण में गए, तो उन्होंने जो है रोज उनको स्वामी जी महाराज ने, गुरु महाराज ने एक गट्ठर लाने को आदेश था। जो जमींदार थे एक गट्ठर लाना, उसके बाद ही जो है भंडारे में भोजन करना। जमींदार थे बहुत बड़े, उनकी जो है जमींदारी चली गई, उनका महल बिक गया, उनकी धर्मपत्नी समाप्त हो गई, उनके जो है बच्चे चले गए और केवल अकेले रह गए, और मकान कोठी को भी बेच दिया, और गुरु के पास आकर के जो है सेवा करने लग गए। उनको सेवा कौन सी दी गुरु ने? जाकर के तुम गट्ठर को लेकर के आना, भंडारे में देना, उसके बाद ही रोटी खाना। ये सेवा उन्होंने की। और एक दिन फिर गुरु महाराज ने उनको पूछा कि बच्चा तुम क्या करते हो? पहले तो ये पूछा कि बच्चा तुम कहाँ खाते हो? कहा हुजूर जा खिलाते हैं। फिर कहा बच्चा कहाँ रहते हो? जा हुजूर रखते हैं। और बच्चा फिर तुम सेवा क्या करते हो? कहने लगे गुरु महाराज ये गट्ठर लाता हूँ। तो गुरु महाराज ने ये कहा कि बच्चा ये गट्ठर अगर तुम लाते हो तो उसका तो उतना खा ही जाते हो, तो तुम्हारी सेवा कहाँ हुई? एक गट्ठर लकड़ी लाए, उतना तो तुम खा लिया, तो तुम अपने ऊपर कर्म को चढ़ा रहे हो। जो यहाँ पर आकर के दान करके जा रहे हैं अनाज, तुम उनके कर्म को अपने ऊपर ले रहे हो, और जो साधना सेवा कर रहे हो वो उसको वो ले जा रहे हैं। जैसे हमारी आज ही बात हो रही थी गुरु भाई से कि अगर तुमने सेवा की है सत्संगियों की, तो इन्होंने जो परमार्थ कमाया है, जो साधन में जो कमाया है, उसमें से उनको तुमको देना पड़ेगा। जय गुरुदेव। गुरु महाराज ने कहा कि मैं भी अगर किसी के एक घर का एक ग्लास पानी पी लेता हूँ तो उसकी भी अदायगी कर देता हूँ, उसको बाकी नहीं रखता। और साधकों को भी, सत्संगियों को भी ये बात का ये ख्याल रखना चाहिए कि तुम जिससे सेवा लोगे, जिसका खाओगे, जिसका पानी पियोगे, जिससे सेवा लोगे, उसको तुम्हें अपनी साधना में से देना पड़ेगा, देना पड़ता है। इसी तरह से जो है उन्होंने जो है कहा गुरु महाराज ने कि तुम एक गट्ठर लाते हो तो उसका तो रोटी खा जाते हो, तो उनको कहा कि तुम अब की बार जो है 2 गट्ठर लाओ आज से। तो जाते थे सुबह से लेकर के शाम तक जो है बेचारे 2 गट्ठर लाते थे, एक पहले डाल देते थे, फिर दूसरा लेकर के आते थे, शाम हो जाती थी। तो बहुत दिनों तक ऐसे ही लगे रहे, लेकिन किंतु परंतु नहीं किया। ये नहीं कहा कि गुरु महाराज ने मुझे ऐसी कैसी सेवा दे दी, क्योंकि वो जान गए थे कि असली जो लक्ष्य है वो तो आत्म कल्याण है, और वो करने वाला यही है, और इन्हीं के पास खजाना और दौलत है, इनके अलावा किसी के पास है नहीं। जो करेंगे यही करेंगे। गुरु महाराज ने यह कहा कि सत्पुरुष भी कुछ नहीं कर सकता, जो करेगा वो सदगुरु करेगा। उन्हें आदेश है, उन्हें अधिकार है। गुरु महाराज ने कहा कि हमको हुक्म है सबको सुना दो, और जो आए शरण उसे माफी करा दो। माफी का रास्ता, आत्म कल्याण का रास्ता केवल इनके हाथ में और इनके पास में है। लेकिन उसके लिए तुमको पहले शुद्धि होगी, सफाई होगी, तुम्हारे अंदर में से, हमारे अंदर में से बुराई और कमियां, खामियां, ऐब और अपवित्रता जो है उसको निकाला जाएगा। उसके बाद वो दौलत रखी जाएगी। तो गुरु महाराज ने कहा कि जैसे वो 2 गट्ठर लाते थे, शाम हो जाती थी, और जब इस तरह से एक दिन ये हुआ कि लाते लाते गट्ठर रात हो गई, अंधेरा, और एक कुएं में, जो छोटा कुआं रहा होगा, उसमें गिर गए। जैसे गिरे नीचे तो आवाज गई कि गुरु महाराज बचाओ। जैसे गिरे कुएं में तो कुछ लगा नहीं, लेकिन कुएं में गिरे तो जो गट्ठर पकड़े हुए थे उसको सर पर ही रखा, उसको जमीन पर यानी वहां पानी में गिरा होने नहीं दिया। तो जो है गुरु महाराज को वहां पर मालूम पड़ गया कि मेरा जो भगत है वह संकट में आ गया है, मेरा भगत। तो उठे, आश्रम से निकले और कहने लगे प्रेमी को, अरे बल्ला नहीं आया, बल्ला कहाँ गया? अरे बहुत देर हो गई, इतने समय में तो आ जाता है बल्ला, देखो तो कहाँ गया? प्रेमी ढूंढने लग गए, देखने लग गए आश्रम में, बल्ला तो कहीं नहीं मिल रहे बल्ला साहब। तो गुरु महाराज जो है निकले और उन्होंने खड़ाऊ पहना और कहा चलो मेरे साथ, देखते हैं बल्ला इसी रास्ते से आता है।
गुरु महाराज चलने लगे आगे आगे और प्रेमी चलने लगे पीछे पीछे। प्रेमी ये कहते अरे गुरु महाराज बल्ला साहब तो इस रास्ते से आते, उनके गुरु कुछ नहीं सुन रहे, कह रहे कि चलो हमारे पीछे चलो, उसी रास्ते से जा रहे, यानी रास्ता भटक गए और कुएं में गिर गए। ये तो गुरु महाराज जानते थे, सत्संगी ये जानते थे कि इस रास्ते से आते थे, जब उस रास्ते से आते थे तो पहुंच जाते थे, लेकिन रास्ता भटक गया, कुएं में गिर गए, तो वो तो जानकारी गुरु को है, इसलिए गुरु दूसरे रास्ते से निकल रहे। प्रेमी कह रहे गुरु महाराज इधर नहीं इधर। जैसे गुरु महाराज कहते थे ना, गुरु महाराज कहते रहे कि बच्चा मेरा ये शरीर आध्यात्मिक शरीर है, मेरे शरीर पर कभी इंजेक्शन सुई मत लगवाना। मिश्रा जी तुम इस बात को लिख लो डायरी में, कहा था गुरु महाराज ने। लेकिन हम हर बात उल्टी चलते थे, उल्टी हर बात, जिनको कहा पास रहने वाले और दूर रहने वाले सब एक जैसे हम हो गए। तो इसी तरह से वो शिष्य भी कहते नहीं गुरु महाराज इधर चलिए, अरे गुरु महाराज कुछ नहीं सुनते, वो चल रहे और आगे गए, आवाज लगाने लग गए, अरे बल्ला कहाँ हो, बल्ला कहाँ हो। फिर कुएं से आवाज आई कि गुरु महाराज मैं तो कुएं में गिर गया। गुरु महाराज दौड़े और उस समय पर पगड़ियां बांधते थे, जैसे साफा होगा जिसके पास साफा निकाला, डोरी लगाई और जो है नीचे कुएं में डाली। और ये कहा गया गुरु महाराज द्वारा कि बल्ला तुम इसको पकड़ करके ऊपर आ जाओ। तो बल्ला साहब ये कहते हैं कि गुरु महाराज पहले गट्ठर आएगा, उसके बाद बल्ला आएगा। प्रेमी ये भाव बनाना पड़ता है, ये भाव, वो तो भाव के भूखे, उनके पास तो वो खजाना लेकर के बैठे हैं, लेकिन वो योग्यता परखते हैं, वो जांचते और परखते हैं कि तुम हम इसको रखने के काबिल बने हैं कि नहीं बने हैं, क्या तुम हम इसको बढ़ा सकते हैं या कि इसको काम में ले सकते हैं, या इससे दूसरे का नुकसान और तुम्हारा भी नुकसान कर सकते हैं। तो बल्ला साहब कहने लग गए कि है गुरु महाराज पहले तो गट्ठर आएगा, पहले जो मेरी सेवा हुई है लकड़ी तोड़ने की, वो लकड़ी अगर जमीन पर रखूंगा कुएं में गिर जाएगी और पानी उस भीग जाएगी और वो जो है भंडारा नहीं बनेगा और आज की मेरी सेवा खंडित हो जाएगी, बाधा पड़ जाएगी। इसलिए गुरु महाराज पहले आप गट्ठर लेलवा लीजिए, उसके बाद मैं ऊपर आऊंगा। अरे गुरु महाराज कहने लग रहे बच्चा गट्ठर उसको छोड़ दे, तू ऊपर आ जा, तू मेरे लिए कीमती है, तू ऊपर आ जा, गट्ठर को छोड़ दे। लेकिन बल्ला अड़ गए। लेकिन अड़ना भी ऐसी बात पे होना चाहिए कि जिसमें अच्छाई हो। हम बुराई, हम स्वार्थ के लिए अड़ते हैं, ये स्वार्थ नहीं था, ये परमार्थ था। और परमार्थ पर जब आप अड़ोगे तो गुरु भी खुश होते हैं। गुरु ने कहा कोई बात नहीं, पहले गट्ठर लिया गया, उसके बाद बल्ला ऊपर आए। फिर गुरु महाराज से बल्ला ने कहा कि गुरु महाराज अच्छा हुआ आप आ गए और मुझे बाहर निकाल लिया, मैं तो डर ही गया था। गुरु महाराज ने ये कहा अरे बच्चा हम तो तेरी परीक्षा ले रहे थे और बल्ला तू पास हो गया। और बल्ला को जो है गुरु महाराज ने सीने से गले से लगा लिया, कहा कि बच्चा तू पास हो गया, तेरा काम हो गया, बोल तू क्या चाहता है, मांग ले आज जो तू मांगना चाहता है, जो मांगेगा मैं आज तुझको दे दूंगा, क्योंकि मैं आज तुझ पर प्रसन्न हो गया तेरी सेवा के। तेरी सेवा, तेरा भाव, तेरा विश्वास, तेरी श्रद्धा, तेरा त्याग, तेरा बलिदान देख करके मैं आज प्रसन्न हो गया है बल्ला, आज मौज में हूं, आज मांग ले कुछ। बल्ला ने कहा गुरु महाराज जब सब कुछ देने वाला दाता स्वयं ही अगर मुझे मिल गया हो तो मुझे क्या चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। अगर सारे जहां का संसार का बादशाह खुद रचेता रचनाकार अगर मेरी झोली में अगर मुझे मिल गया, मुझ पर प्रसन्न और मुझ पर राजी और मेरे ऊपर अगर दयालु हो गया तो मुझे और क्या चाहिए। लेकिन है गुरु महाराज एक चीज जरूर मांगता हूं। कौन सी मांगता हूं कि है गुरु महाराज जैसे मेरी परीक्षा ली है वैसे इस कलयुग में कलयुगी जीवों की, इस समय के जीवों की परीक्षा कदापि मत लेना भगवंत, ये कोई भी उसमें पास नहीं होंगे, ये कोई भी उसमें पास नहीं होंगे। गुरु महाराज ऐसी परीक्षा किसी की मत लेना। बल्ला जा मान लिया आज से किसी की परीक्षा नहीं ली जाएगी। इतने करोड़ों अनुयायी प्रेमी देश के अंदर में गुरु महाराज के अनुयायी बने, क्या किसी की परीक्षा ली गई? क्या किसी को जाति पूछा गया? क्या किसी को संत मत का ज्ञान पूछा गया? क्या किसी को यह पूछा गया कि तुम मांसाहारी हो या शराब पीते थे? क्या किसी को यह पूछा गया कि तुम जंगल में रहते हो, तुम्हें नामदान नहीं दिया जाएगा? क्या किसी को यह पूछा गया कि तुम ऊंचे हो नीचे हो, पढ़े लिखे हो अनपढ़ हो, काले हो कुरूप हो? नहीं, कुछ नहीं। गुरु महाराज ने कुछ भी नहीं पूछा, इसलिए सबको तुमको हमको नामदान की वर्षा दे करके वो अमूल्य धन बांट दिया। गुरु महाराज ने कहा जिसको पाने के लिए राजपाट का त्याग और इतना बड़ा सेवा परिश्रम और इतनी बड़ी जो है सेवा करनी होती थी, अपने अंदर में से बुराई निकालनी पड़ती थी, उसके बाद वो जो चीज मिलती थी वो सहज में तुमको हमको मिल गई, तो बताओ इससे बड़ी दया तुम्हारे हमारे ऊपर क्या हो सकती है? इससे बड़ी दया और कुछ नहीं हो सकती है। जो असली चेतन धन, असली खजाना जो था गुरु महाराज ने वो तुमको दे दिया। गुरु महाराज ने कहा चेतन से चेतन की पूजा करोगे तो चेतन में मिल जाओगे, चेतन मिलेगा। जड़ से जड़ की पूजा करोगे तो जड़ मिलेगा, यानी शरीर का मिलेगा।
अगर बाहरी शरीरों से पूजा करोगे तो शरीर के लिए तुमको रोटी, कपड़ा, मकान, राजपाट मिल जाएगा, रूप सुंदरता मिल जाएगी, लेकिन आत्मा को कुछ मिलने वाला, आत्मा वही दुखी, परेशान, वही जो है बेहोश, वही जो है वो मृत जैसी अवस्था में रहेगी, वही वो जो है बेहोशी की हालत में रहेगी। आत्मा को उसका कुछ भी तनिक मात्र भी उसका लाभ होने वाला नहीं है। दया प्रेमियों, गुरु महाराज ने जो चीजें हमको दी है, कौन सा मनुष्य शरीर महात्मा द्वारा मिला, नामदान गुरु महाराज ने दिया, सत्संग तुमको हमको सुनाया, और ऐसा ऊंचा सत्संग तुमको हमको सुनाया गुरु महाराज ने, जिससे कि देखो तुम्हारे हमारे जीवन को हम याद करो। जी, गुरु महाराज के पास आने से पहले तुम्हारे हमारे दिनचर्या, कर्म, व्यवहार, आचरण, हमारे आपका उठना बैठना और संगति कैसी थी? बहुत बुरी से बुरी।